आज मैं तुम लोगों को बताएगी कि दो स्विच को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करें ट्रंकिंग प्रोटोकॉल से। इसके लिए दो स्विच सेलेक्ट कर लेती तुम, एक यहाँ लगा लेती और एक यहाँ लगा लेती। फिर इसके बाद तुम दो पीसी सेलेक्ट कर लेती, एक यहाँ लगा लेती, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब इसके बाद तुम लोग कनेक्टिविटी कर लेती वायर से, स्ट्रेट टू केबल सेलेक्ट करती और स्विच टू पीसी कनेक्ट कर देती। फास्ट इंटरनेट पोर्ट 1 से इस पीसी को कनेक्ट करते और फास्ट इंटरनेट पोर्ट 2 से इस पीसी को कनेक्ट करती। इसी तरह इस पीसी को भी कनेक्ट कर लेती 1 से और इस पीसी को भी कनेक्ट कर लेती 2 से। अब इसके बाद स्ट्रेट थ्रू केबल सेलेक्ट करती, ये रही, और स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करती पोर्ट 3 से पोर्ट 3 में। अब इसके बाद हम लोग नाम लिख देती डिपार्टमेंट की, ये HR पीसी होती और इसकी IP एड्रेस हो जाती 192.168. एक सेकंड गलती होती, ये 168.0.2 की पीसी होती और ये VLAN 1 की पीसी होती। इसी तरह इस पर भी नाम लिख देती, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पीसी होती है, MR 192.168.0.3 की पीसी होती है और ये VLAN 2 की पीसी होती। ये हो जाती। इसीलिए तीसरी पीसी पे भी ये करते, ये HR की पीसी होती, इस पर IP एड्रेस होती 192.168.0.4 होती और ये VLAN 1 की होती। और इसी तरह इस पे लिख लेती तुम MR की पीसी और इसकी IP एड्रेस होती 192.168.0.5 और ये VLAN 2 की होती। अब इसके बाद हम लोग क्या करती, एक सेकंड रुक जाती तो हम बताती। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती, कुछ गड़बड़ होती। हाँ अब ठीक है। VLAN 2 VLAN 3 इस पे अब IP एड्रेस दे देती, डेस्कटॉप पे जाती IP कॉन्फ़िग, इस पे IP एड्रेस देती 192.168.0.2 की IP एड्रेस देती, ये हो जाती। इस पे भी IP दे देती, जो इस पे लिखती IP कॉन्फ़िग 192.168.0.3 की IP देती, इंटर कर देती, ये हो जाती। अब इसी तरह इस पे भी IP दे देती 192.168.0.4 की IP देती। इसी तरह इसमें भी IP दे देती, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िग, इस पे IP देती 192.168.0.5 की IP देती। ये होने के बाद अब हम लोग जाती अब कॉन्फ़िगरेशन पे। इसके पहले हम तुमको बता देती कि एक दूसरे से पिंग करा के देखती, तो अभी पिंग होती। अब हम लोग को करनी क्या होती, हम लोग को ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती कि HR की पीसी जो होती HR से कम्युनिकेट करती, MR की पीसी MR से कम्युनिकेट करती। ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, एक सेम डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। अभी तुम लोग देख सकते हैं कि अभी कम्युनिकेशन होती, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग जाती है। देखती तुम HR की पीसी HR से कम्युनिकेट करती, MR की पीसी MR से कम्युनिकेट करती, इसीलिए हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करनी होती। तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले और ये स्विच को खोल लेती और CLI मोड पे इसको थोड़ा इधर कर लेती और थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेती तुम, ये हो जाती। अब इसके बाद कॉन्फ़िगर करती, इनेबल कर लेती, एंटर करती। अब इस पे शो VLAN हम करके दिखाते कि इसमें कितने पोर्ट्स होते और कितने VLANs होती। तुम देख सकती, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती, तुम देख सकती कि एक स्विच में 24 पोर्ट्स होती और ये सब के सब बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में होती। तो इसी को हमको सेपरेट करनी होती ताकि हम लोग डिवाइड कर सके डिपार्टमेंट्स को। तो चलते हम तुमको करके दिखाते। तो VLAN डेटाबेस इंटर करती। अब यहाँ पे हम लोग VLAN बनाते, VLAN 2 नेम HR और इंटर कर देती, ये ऐड हो जाती। एक सेकंड, ये ऐड हो जाती। अब VLAN 3 नेम MR ये हो जाती ऐड। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टीम में आ जाती, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब हम लोग पोर्ट को असाइन करते, जो इसकी पोर्ट होती, जो इस पीसी से कनेक्टिविटी पोर्ट है, हम तुमको दिखाती है। एक सेकंड, ये पोर्ट नंबर क्या होती, ये थोड़ा इधर, तुम देख सकते हैं कि F0/1 की पोर्ट होती, ये VLAN 2 को देनी होती और ये पोर्ट हम तुमको दिखाती इधर होती, तो हम तुमको दिखा सकती थी। एक सेकंड रुकती तुम, तुम देख सकते हैं कि F0/2 पोर्ट जो होती ये VLAN 3 की होती है। इसी तरह हम लोग डिवाइड करती, तो ये पोर्ट हम लोग असाइन कर देती 2 में और दूसरी पोर्ट असाइन कर देती 3 में। तो इसके लिए इंटरफेस सेलेक्ट कर लेती, INT F0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, इसको असाइन कर देती VLAN 2, ये हो जाती, उससे असाइन हो जाती VLAN 2 से। और ये HR की डिपार्टमेंट होती है, अभी HR डिपार्टमेंट हो जाती
तुम लोग बनाते टाइम देखी होती ना, तो अब दूसरे वाली पोर्ट को हम सेलेक्ट करती और इसको असाइन कर देती VLAN 3 में। ये हो जाए एक्सेस VLAN 3, ये हो जाती इंटर और ये काम हो जाती है इधर की। अब हम लोग क्या करते, अब हम तुमको पहले कम्युनिकेशन करके दिखा देती कि अब देखती थी तुम लोग कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। ये इसकी IP यही होती है ना 3 से कम्युनिकेशन करा के दिखाती है। MR की जो PC होती इससे रिक्वेस्ट टाइम आउट बताती, तुम लोग देखती, यहाँ थोड़ी सी टाइम लेती, तुम लोग वेट कर लेती, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाती, तुम लोग देख लेती। इसका मतलब ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो इसी तरह हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करनी होती दूसरे स्विच में भी। तो ये देखती तुम लोग 3 बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाती। तो अब हम तुम लोग को दिखाते अब दूसरे स्विच के PC से, उससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि ये डिफरेंट VLAN में हो जाती है। देखते तुम लोग रिक्वेस्ट टाइम आउट आती, रिक्वेस्ट टाइम आउट ये हो जाते रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब हम लोग जाते दूसरे PC में, दूसरे स्विच में हो जाती। इसको सेलेक्ट कर लेती दूसरे स्विच और इसको थोड़ा सा इधर घसका लेती, इसको यहाँ कर लेती और CLI मोड पे जाती। इसको अब हम लोग इन दोनों PC को असाइन करती पोर्ट पे। ये देख सकते तुम लोग, पहले हम लोग कम्युनिकेशन करके दिखा देती कि ये एक दूसरे से होती, क्योंकि अभी इसमें VLAN डिवाइड नहीं होती। तो ये हम लोग IP एड्रेस डाल देती है इस पर, तुम लोग देख सकते हैं ये रिप्लाई आती है इस PC से दूसरे PC से। HR MR एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, इसका मतलब। अब इसको डिवाइड करने के लिए, ताकि ये कम्युनिकेट ना कर सके, सेम डिपार्टमेंट पे सिर्फ कम्युनिकेट कर सके, तो इसके लिए हम लोग इनेबल कर लेते हैं VLAN डेटाबेस। जाती पहले VLAN बनानी होती, डिपार्टमेंट डिवाइड करनी होती। तो VLAN 2 नेम HR। हम लोग VLAN 1 नहीं बनाते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोस्ट जो होती है VLAN 1 में ही होती है, इसीलिए 2 से बनाती है। VLAN 3 MR, ये दोनों पोर्ट्स हम लोग की बन जाती है। अब इसके बाद हम लोग जो इंटरफेस होती है जिस पे PC कनेक्ट होती पोर्ट से, अब उसको VLANs में असाइन कर देती है। तुम लोग देख सकती है 1 नंबर और 2 नंबर पोर्ट ये होती, अब VLAN में असाइन कर देती है। VLAN 1 की PC हो जाती है, इसका इंटरफेस सेलेक्ट करती, एग्जिट करके कॉन्फ़िग टी में जाती, फिर इस इंटरफेस को सेलेक्ट करती जो PC 1 होती है INT F0/1। इसको हम लोग असाइन कर देते VLAN 2 में, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 2 हम लोग HR के लिए बनाती है। VLAN 2 को 2 में इस पोर्ट को असाइन कर देती है। अब ये VLAN 2 की PC हो जाती है, इंटर कर देती। अब सेलेक्ट करती F0/3, मतलब दूसरे वाले PC की पोर्ट को सेलेक्ट करती और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, इसको 3 में असाइन कर देती है। हम लोग VLAN 3 MR के लिए बनाती, तो ये PC मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हो जाती। लेकिन अभी भी ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में उससे पहले हम तुमको दिखा देते कि कम्युनिकेट अभी भी नहीं हो पाती। देखते तुम लोग पिंग 192.168.0.4। अब इससे हम लोग कम्युनिकेट करनी चाहती लेकिन नहीं हो पाती क्योंकि डिफरेंट VLAN क्रिएट हो जाती। ये हो जाती, थोड़ी देर टाइम लगती, हम तुमको दिखाती, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाती। अब क्या करनी होती, दोनों स्विच को एक दूसरे से कनेक्टिविटी करानी होती, तब जाके ये होती कनेक्टेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करती, किसी भी PC पे तुम लोग ये कमांड चला सकती, तो एक दूसरे से ये स्विच कनेक्ट हो जाती है। तो पोर्ट नंबर देख लेती F0/3 से ये एक दूसरे से पोर्ट से कनेक्ट है, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेती INT इंटरफेस F0/3। एक कमांड चलानी होती, स्विच पोर्ट मोड MODE मोड ट्रंक। अब इसके बाद अब तुम लोग देख सकते हैं कि मैसेज आ जाती है। अभी थोड़ा टाइम लेती क्योंकि तुम लोग ये ऑरेंज डॉट देखती ना कहाँ होती, इसको कट कर लेती। ये ऑरेंज डॉट जो स्विच के पास आती, जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाती तब तक ये स्विच ऑन नहीं होती। इससे पहले हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करनी होती, तो हम लोग थोड़ा सी वेट करनी थी। ये हो जाती जल्दी तो हम तुमको बताती, थोड़ा टाइम लगती। हाँ, एक तरफ की हो जाती तुम लोग देख सकते हैं और अभी दूसरे तरफ की बाकी होती, ऑरेंज होती और ये होने वाली होती, तो हम तुमको बताते, रुक जाती। तब तक हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोल के रखते और इसको IP टाइप करके रखती ताकि हम लोग तुरंत कर सकते। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती तुम और वेट करती थोड़ा सा, और तुम लोग देख सकते कि बाकी सारे रिप्लाई आके ऑलरेडी होती।
लेकिन ये नहीं होती। अब हाँ हो जाती है। अब तुम लोग देखिए ये ग्रीन हो गई। अब हम लोग HR टू HR कम्युनिकेट करा के दिखाते। तो पिंग लिखती, पिंग PC1 से, और ये दूसरे वाले स्विच के HR से डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कराती 4। ये देखते तुम रिप्लाई आती, मतलब सेम डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करती। लेकिन अगर ये HR टू MR कराती तो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो इसके लिए हम लोग पिंग लिखते, PING पिंग 192.168.0. ये होती 3। देखती रिक्वेस्ट टाइम आउट होती, क्योंकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट होती। देखते तुम लोग रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाती। लेकिन अगर हम लोग MR टू MR कम्युनिकेट कराते तो ये रिप्लाई आती, क्योंकि ये ये सेम डिपार्टमेंट होती। तो इसके लिए पिंग लिखती और दूसरे वाले स्विच से कनेक्टिविटी, दूसरे वाले स्विच के MR डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी करवाते। ये देखती तुम रिप्लाई आती, मतलब ये इससे कनेक्टिव हो जाती। अब इसके बाद हम तुम्हें HR से कम्युनिकेट करा के दिखाते, तो ये HR से कम्युनिकेट नहीं होती। 2 देखते तुम HR से कनेक्टिविटी नहीं होती, कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट टाइम आउट बताती। ये हो जाते रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करते 2 स्विचेस को यूज करके। और इसके बाद हम लोग देख लेते तुम लोग ये पूरी तरह रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाती। तो इस तरह से हम लोग HR टू HR और MR टू MR कम्युनिकेट करा देती। ये हम लोग की टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। हम 4 से भी कम्युनिकेट करा के देख लेती कि क्या आती। हाँ तुम लोग देख सकते थे रिक्वेस्ट टाइम आउट आती, मतलब ये डिफरेंट डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो ये हो जाती। अब तुम लोग वीडियो को लाइक कर देती, सब्सक्राइब कर देती, और अगला वीडियो किस पे चाहिए उस पर कमेंट करके हमको बता देती। थैंक यू।